ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। इस प्लेलिस्ट में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले के कॉन्सेप्ट को विद फिगर इट आउट क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग फिगर इट आउट क्वेश्चन जो पेज नंबर 44 पर है उसको करेंगे। पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। और हिंट दिया हुआ है को 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2 रेज टू द पावर क्या है, 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 32। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 रेज टू पावर 224 एज इट इज। और देखिए हिंट में कह रहा है ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। 4 की जगह पे लिखेंगे 2 स्क्वायर और इसका पावर क्या है, 4 का पावर 32। ओके, अभी देखिए एक हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ा है। क्या प्रॉपर्टी है, n रेज टू द पावर a रेज टू द पावर b अगर होता है ना, where n is any number and a and b are any integers, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई b, यानी कि पावर्स जो होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर और फिर रेज टू द पावर 32, तो 2 और 32 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो क्या आएगा, 64। ओके, अब चलिए इसके बाद अभी देखिए ऊपर भी 2 का पावर समथिंग है और नीचे भी 2 का पावर समथिंग है, यानी बेस नंबर जो है वो दोनों में सेम है। 2 है यहाँ पे भी और यहाँ भी 2 है। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, n रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर b। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, n रेज टू द पावर a माइनस b, यानी कि पावर जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, n की जगह पर 2 है और पावर यहाँ a है और यहाँ b है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 224 माइनस 64। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 160। चलिए अब क्या कर रहा है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 160 जब हम करेंगे, 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 160 टाइम्स करेंगे, तो जो आएगा प्रोडक्ट उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे इतना बड़ा नंबर, इसको एक ट्रिक से देखेंगे। कैसे, देखिए 2 रेज टू द पावर क्या है, 160 है ना। 160 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 80। 160 को क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 80। अब देखिए जो पहले मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखा ना, उस पर बेस्ड है ये, n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू n रेज टू द पावर a और फिर उसका पावर b। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 और फिर उसका पावर 80। चलिए 2 रेज टू पावर 2 यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी 4 रेज टू पावर 80 हो गया। ठीक है, अभी फिर से वही करेंगे। अब क्या करेंगे, 4 रेज टू पावर 80 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 80 को क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 40 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे किया वैसे ही सेम ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रेज टू द पावर 40। ओके, 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 रेज टू द पावर 40 रेज टू द पावर 40। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो यहाँ पे है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे।
देखिए अब क्या है यहाँ पे 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 आ जाए ना, अब उसको आप स्क्वायर करो या कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो। जैसे देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ, 6 स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36। यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 था, यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर अगर आपको पता हो तो ये होता है 256। 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, इसका 16 का स्क्वायर भी हम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट अगेन 6 आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 हो और उसका हम स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो लेकिन उसका यूनिट डिजिट 6 हो, उसका हम स्क्वायर करें या क्यूब करें या रेज़ टू द पावर 4 करें, रेज़ टू द पावर 5 करें, ये जब करेंगे ना तो यूनिट डिजिट जो आएगा, जिस नंबर का जो बड़ा सा नंबर आएगा, वो यूनिट डिजिट उसका 6 ही होता है, ठीक है। क्योंकि 6 जब 6 में मल्टीप्लाई होता है कितने बार भी, तो वो 6 ही आता है। 6 6 36, ओके। और फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जो नंबर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब देखिए 16 रेज़ टू द पावर 40, अब इसका कुछ भी हम करें ना, कितना भी पावर करें, 16 का कितना भी पावर करें, क्योंकि 16 का यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट इसका आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन जो अपना था क्या था 2 रेज़ टू द पावर 226, यही था ना, 2 रेज़ टू द पावर 224, ओके 24, 224 divided by 4 raised to power 32 is 6, ओके। ये आंसर हो जाएगा इसका। ये सारा रफ का पार्ट है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 6। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्राउट इन, हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में। देयर आर 5 बॉटल्स, 5 बॉटल्स हैं किसी एक कंटेनर में, तो मैंने यहाँ फिगर दिया हुआ है, आपको फोटो दिया हुआ है। 5 बॉटल्स हैं एक कंटेनर में, और हर दिन क्या हो रहा है ना कि एक नया कंटेनर लाया जा रहा है इसी के जैसा, जिसमें 5 बॉटल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, हर एक दिन इसी तरह का कंटेनर लाया जा रहा है जिसमें 5 बॉटल्स हैं, तो 40 दिन के बाद टोटल कितने बॉटल्स होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कंटेनर में कितने बॉटल्स हैं 5 हैं, ठीक है। डेली एक कंटेनर लाया जा रहा है, ठीक है। तो 2 डेज में कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 ना, एक दिन में 5 बॉटल्स आ रहे हैं, 2 दिन में 10 बॉटल्स आ रहे हैं, क्योंकि एक कंटेनर में 5 बॉटल्स है, तो 2 दिन में 5 मल्टीप्लाई 2 10 बॉटल्स। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 40 डेज में, आफ्टर 40 डेज नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हो जाएंगे, 40 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 200 बॉटल्स, ओके। बहुत इजी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 रेज़्ड पावर 3। तो देखिए इसमें हमें करना है 64 रेज़्ड पावर 3, 64 क्यूब को हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है वो यूज करेंगे, 3 वेज में लिखना है हमें, और हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर n रेज़ टू पावर a हो मल्टीप्लाई n रेज़ टू पावर b हो, तो वो इक्वल हो जाता है n रेज़ टू पावर a प्लस b। पावर क्या हो जाते हैं सम, जब यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर हो जाते हैं सम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, n रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाई n रेज़ टू पावर b हो, तो ये हो जाता है n रेज़ टू पावर a माइनस b, ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, n रेज़ टू पावर a हो
और इसका पावर हो b, तो ये हो जाता है n रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई n रेज़ टू पावर b। ठीक है, तो 3 डिफरेंट वेज में हमें लिखना है ना। तो फर्स्ट वे अभी हम लिखेंगे 64 क्यूब क्वेश्चन है ना। 64 क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 64 3 की जगह पर 2+1। ओके, अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, n रेज़ टू द पावर a प्लस b किसके इक्वल होता है, n रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई n रेज़ टू पावर b। तो कुछ उसी तरीके से है ना, 64 रेज़ टू पावर 2+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 64 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट वे हो गया। कह रहा है ना प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स हो गया ना, 64 क्यूब को हमने लिख दिया 64 स्क्वायर और 64 का पावर 1। ओके, ये फर्स्ट वे हो गया। अभी सेकंड वे करते हैं। सेकंड वे, ओके चलिए, अभी 64 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2। 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5 माइनस 2। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी देखिए प्रॉपर्टी 2 देखिए आप, n रेज़ टू पावर a माइनस b, n रेज़ टू द पावर a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, n रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर b, यानी कि n रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर b, ये लिख सकते हैं। अभी देखिए एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, कोई पावर वाला नंबर है, वो जब न्यूमरेटर में जाता है तो उसका जो पावर का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज, और 64 स्क्वायर को हम ऊपर ले जा रहे हैं। 64 स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो +2 जो है वो -2 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पावर वाले नंबर्स का प्रोडक्ट है। ओके, अभी चलिए थर्ड वे करते हैं। थर्ड वे, तो 64 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग 8 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, और रेज़ टू द पावर क्या है, 3। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, n रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई n रेज़ टू पावर b हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स हो गया, 64 क्यूब को हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे सेम वे में। देखिए मैं जो प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसको, ये तीनों प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 192 रेज़ टू पावर 8। ओके, तो फर्स्ट वे, पहले फर्स्ट वे मैं कर रहा हूँ, 3 वे में हमें लिखना है ना। तो फर्स्ट वे क्या हो जाएगा इसका, 192 रेज़ टू पावर 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 192 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3। 8 को हम लिख सकते हैं ना 5 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 192 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 192 रेज़ टू पावर 3। ओके, अभी सेकंड वे में करते हैं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत एफर्ट लगती है, आप एक सपोर्ट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए सेकंड वे, 192 रेज़ टू पावर 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 192 रेज़ टू पावर 10 माइनस 2 लिख सकते हैं। 8 को कुछ भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अगेन, 192 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई
192 रेज टू द पावर -2। ओके, सेकेंड वे। अब ये थर्ड वे, ठीक है, दो वे में हमने कर लिया। थर्ड वे 192 रेज टू द पावर 8। 192 को अपन क्या लिख सकते हैं? 192 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 96 लिख सकते हैं ना, है ना। 192 को 2 मल्टीप्लाई 96 लिख सकते हैं रेज टू पावर 8। ओके, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, उसका यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 96 रेज टू पावर 8। तो बहुत सारे मेथड्स हैं लिखने के लिए, बस यहाँ पे पूछ रहा था थ्री डिफरेंट वेज, तो हमने 3 डिफरेंट वेज में लिखा है। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, पावर नेगेटिव है, 32 रेज़ टू पावर -5। तो फर्स्ट वे, पहले फर्स्ट वे 32 रेज़ टू पावर -5, प्लस छूटा हुआ यहाँ पे। ओके, 32 रेज़ टू पावर -5 को क्या लिख सकते हैं हम? 32 रेज़ टू द पावर क्या लिख सकते हैं? -2 -3 लिख सकते हैं, है ना। -5 को -2 -3 लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 32 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 32 रेज़ टू द पावर -3। ओके, सेकेंड वे 32 रेज़ टू द पावर -5 is equal to 32 रेज़ टू द पावर -8 +3 लिख सकते हैं ना। -5 को क्या लिख सकते हैं? -8 +3 लिख सकते हैं। ओके, -8 +3 क्या होता है? -5। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 32 रेज़ टू द पावर -8 मल्टीप्लाई 32 रेज़ टू द पावर +3 यानी 3। ओके, इसी तरीके से थर्ड वे 32 रेज़ टू द पावर -5। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8 4 जा 32 होता है ना, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया। और वीडियो से कुछ फायदा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सॉल्यूशन की वीडियो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।